जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मृत्युंजय क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीके जीएस में आप किन किन बुक्स को फॉलो करके मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन बुक्स को फॉलो करके आप जीके जीएस में मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, बात करते हैं अगर टीसीएस पैटर्न में जिस तरह से जीके पूछा जा रहा है, ठीक है, जीके जीएस जिस तरह से पूछा जा रहा है उसमें फुल मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है। किसी के बस की बात नहीं है कि वो एग्जाम में फुल मार्क्स ला पाए, ठीक है। जैसे कि 25 में से 25 ला दिया, 20 में से 20 ला दिया, ये इम्पॉसिबल है, ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन मैं आपको उन बुक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उन बुक्स के बारे में बताऊंगा जो पढ़कर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं उन बुक्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीके जीएस का वेटेज कितना रहता है और किन किन टॉपिक्स को, किन किन बुक्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि किन किन सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है स्टैटिक जीके के ऊपर, ठीक है, और करंट अफेयर एंड हिस्ट्री के ऊपर, उसके बाद आपका पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पर, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके का वेटेज टीसीएस ज़्यादा फॉलो कर रहा है, ठीक है, टीसीएस ज़्यादा फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसमें से आपका 50% आपका स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, 20% आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, 10% आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, और 20% आपका पॉलिटिक्स से पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके के ऊपर, फिर आपका करंट अफेयर, फिर हिस्ट्री, ठीक है, करंट अफेयर और हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में जिसे पढ़कर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए देखिए दोस्तों, मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह मैं उटपटांग किताबें का नाम नहीं बताऊंगा कि ये बुक्स पढ़ लो, ये बुक्स पढ़ लो, इससे आपका मैक्सिमम स्कोर हो पाएगा। मैं जो भी बताऊंगा क्लियरली बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैक्सिमम स्कोर मैंने भी किया है इन सब बुक्स को फॉलो करके, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं, तो वो आपका लूसेंट जीके है, ठीक है। दोस्तों लूसेंट जीके अगर आप बिगनर है, ठीक है, शुरू प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले आप लूसेंट जीके को पढ़िए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका बेसिक कंप्लीट होता है, आपका बेसिक मजबूत होता है। आप बेसिक को सबसे पहले कंप्लीट कीजिए और ये बेसिक कंप्लीट आपका लूसेंट जीके से होगा, ठीक है। दोस्तों लूसेंट जीके की बात करते हैं, इसको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको। ये मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा लूसेंट जीके, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आप बिगनर है, यानी कि आप न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, तो आप लूसेंट जीके को सबसे पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लूसेंट जीके को सबसे पहले पढ़िए, लूसेंट जीके में आपका सारा आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों लूसेंट जीके की खास बात ये है कि दोस्तों अगर आपका एग्जाम भी नज़दीक है, ठीक है, एग्जाम अगर नज़दीक है तो आपको रिवीजन करना है, तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरह से शॉर्ट नोट्स जैसा इसमें बना हुआ है, ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट्स जैसा बना हुआ है और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये आपका रिवीजन के लिए भी बेस्ट बुक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लूसेंट जीके को पढ़िए, ठीक है। लूसेंट जीके कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप क्राउन पब्लिकेशन का एक बुक आता है, ठीक है, क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है रितेश कुमार का, तो ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो जब आप लूसेंट जीके को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप क्राउन का बुक लीजिए, जीके जीएस का। इसमें दोस्तों इसमें भी आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। और दोस्तों इसमें खासियत बात ये है कि मतलब मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है और एक सीरीज वाइज दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि सभी सल्तनत आया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का जब अंत हुआ, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य आया, फिर विजयनगर साम्राज्य के बाद फिर मुगल साम्राज्य, ये वो सब आया, ठीक है। तो इसमें आपका सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज और पूरी तरह से डीप पॉइंट से दिया हुआ है, पूरी तरह डीपली पॉइंट से आपका दिया हुआ है, डीपली पॉइंट का सब नोट्स दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है, जो आपका एग्जाम में आपका हेल्प करेगा। और एग्जाम में दोस्तों देखिए, मतलब मैंने भी ये बुक्स फॉलो किया हूँ, और इस लूसेंट से और इस क्राउन पब्लिकेशन के बुक से आता ही आता है क्वेश्चन हिस्ट्री का, ठीक है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी ये बुक्स को पढ़ा हूँ, फॉलो किया हूँ, ठीक है, इन बुक्स को। तो आप क्राउन का बुक लीजिए, क्योंकि मान लीजिए लूसेंट का जो बुक है, इसमें आपका रिवीजन के लिए भी खास है, बेसिक के लिए है। लेकिन आपको अगर डीपली पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, आपको डीपली पूरी तरह पढ़ना है, तो आप क्राउन पब्लिकेशन का बुक लीजिए, बेस्ट बुक है। तो सबसे पहले आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़ने के बाद आप क्राउन पब्लिकेशन का बुक लीजिए, क्योंकि ये डीप पॉइंट से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो डीपली पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इस क्राउन पब्लिकेशन का बुक लीजिए, और इसमें सीरीज वाइज, चैप्टर वाइज सब है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और इसमें खास बात इसमें आपका इमेज भी बना हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी में, ठीक है।
उसके तो आप सबसे पहले आप क्राउन पब्लिकेशन को ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। नहीं, सबसे पहले आप लूसेंट को ख़त्म कीजिए, उसके बाद क्राउन पब्लिकेशन को ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अभी लेटेस्ट टीसीएस में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, लेटेस्ट टीसीएस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए, वो है पिनेकल का बुक आता है, ठीक है, जिसमें आपका स्टैटिक जीके भी दिया हुआ है, हिस्ट्री भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी दिया है, यानी कि सारा सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा पिनेकल के बुक में, ठीक है। पिनेकल के बुक में आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा जो कि टीसीएस लगातार जितने सालों से पूछ रहा है, पीवाईक्यू जितने भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा इस पिनेकल बुक में, ठीक है। तो सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और दोस्तों पिनेकल में एक खास बात ये है कि मान लीजिए कोई आप मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक है। तो महावीर स्वामी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे आपका दिया हुआ रहता है। इस बुक की यही खासियत बात है, ठीक है, कि यही खासियत है कि इस नीचे पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है इस पिनेकल के बुक्स में, ठीक है। तो आप ये पिनेकल बुक को उठाइए, इसमें आपका क्या होता है, इसमें पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन का बुक आता है स्टैटिक जीके, जो कि नवीन सर के द्वारा बनाया गया ये बुक है, लिखा गया है, ठीक है। तो आप स्टैटिक जीके का ये बुक आप ले सकते हैं, दोनों आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। पिनेकल भी स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट बुक है और ये आपका नवीन सर का बुक भी आपको स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट है, ठीक है। दोनों बुक है, इसमें आपको एग्जाम में आपको कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है अगर आप इस दोनों बुक को कंप्लीटली कर लेते हैं। दोस्तों नवीन सर की बुक में आपको इसमें भी आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो आप इन दोनों बुक को ले सकते हैं, पिनेकल का बुक, स्टैटिक जीके का बुक। इसमें दोस्तों चैप्टर वाइज है और इसमें दोस्तों पिनेकल बुक में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ ही आपका नीचे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ पूरी तरह से। तो आपका ये आप मतलब ये बुक पढ़ लीजिए तो आपका पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि किस तरीके से टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। और उसके बाद आप ये स्टैटिक जीके पढ़ लीजिए जो कि आपका चैप्टर वाइज है, थ्योरी वाइज है, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिए नवीन सर की स्टैटिक जीके बुक। तो ये 1 2 3 4 ये 4 बुक आपके लिए रामबाण है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि दोस्तों अगर आप इन चारों बुक को पढ़ लेते हैं तो अब मैं आपको 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि आपका जीएस एकदम मजबूत होगा, जीके जीएस एकदम मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाइएगा, ठीक है, मैक्सिमम स्कोर कर पाइएगा। कम से कम अगर मान लीजिए एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछा जाए तो 25 में से कम 18 से 19 क्वेश्चन आप जरूर सही कर पाइएगा इन बुक्स को पढ़ के, ठीक है दोस्तों, इन बुक्स को पढ़ के। क्योंकि दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, दोस्तों मैं ये नहीं बताऊंगा कि 25 में से 25 आप पूरी तरह से स्कोर कर पाएंगे, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये कोई नहीं कर सकता, ये मैं अभी नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आजकल टीसीएस जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये कोई नहीं कर सकता है। हाँ हो सकता है एक या दो, लेकिन दोस्तों अगर एक या दो कर सकता है, लेकिन अगर उसका शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी जीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, तब वो जाके 25 में से 25 क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन दोस्तों टाइम पे टीसीएस जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें आपका 18, ठीक है, अगर आपका जीके जीएस मजबूत हो जाएगा तो 18 19 आप एकदम गारंटी के साथ कर सकते हैं 25 में से, ठीक है। तो ये बुक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, इन बुक्स को फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।